वो घर से निकला था सपने लेकर, किसे पता था लौटेंगे सिर्फ यादें बनकर। आज माँ की आंखों में आंसू है और बिहार के दिल में एक सवाल, क्या सच में हमने एक हीरा खो दिया? और शायद आज यही वजह है कि आज पूरा बिहार भरत तिवारी को जो है याद कर रहा है। आज मैं आपसे किसी नेता के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, किसी पार्टी के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। आज बात होगी एक ऐसे बेटे की, एक ऐसे लड़के की जिसकी मौत के बाद पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या बिहार ने जो है अपना एक हीरा खो दिया? नाम था भरत तिवारी। कहते हैं कि इंसान मर जाता है, लेकिन जब उसके जाने के बाद लोगों की आंखों में जो आंसू रह जाते हैं वही बताता है कि वो इंसान कैसा था। और आज भरत तिवारी के लिए जो है बह रहे आंसू बता रहे हैं कि उसकी मौत सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों की दिलों का दर्द था, हजारों लोगों की दिलों का जो है पीड़ा था। अब जरा सोचिए, एक माँ सुबह उठती है, उसे नहीं पता होता है कि शाम तक उसका बेटा वापस लौटेगा, जिंदा बचेगा या नहीं। एक पिता अपने बेटे के लिए सपने देखता है, उसे नहीं पता होता है कि कुछ ही घंटों बाद उन्हीं सपनों की अर्थी उठने वाली है। और आज शायद भरत तिवारी के परिवार ने जो है कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा इस तरह से हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह जाएगा। नमस्कार, मैं मिथिलेश मंडल। यह कहानी है 17 जून 2026 की। भोजपुर के बिलोटी गांव में जो हुआ उसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। पुलिस का कहना है कि पहले मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में हमने जो है गोली चलाई, लेकिन परिवार का आरोप है कि भरत ने जो है सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद जो है पुलिस ने गोली चलाई और भरत को जो है मार दिया। लेकिन यही आरोप आज पूरे मामले को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन आज मैं आपसे कानूनी भाषा में नहीं बात करने वाला हूँ, आज मैं आपसे इंसानी भाषा में बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब किसी माँ का बेटा जो है हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, तब कानून की धाराएं नहीं बोलती है, आंसू बोलता है, दर्द बोलता है, खामोशी बोलती है, पीड़ा बोलता है। कहा जाता है कि भरत तिवारी जो है समाज सेवी पर जो है मुद्दों पर आवाज़ उठाता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था, गरीबों की समस्याओं को सामने लाता था। शायद इसी वजह से उसकी मौत के बाद लोग जो है सड़क पर उतर आए। लोगों ने कहा हमें सच्चाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें जवाब चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई? क्यों छन्नी कर दिया गया भरत तिवारी को गोलियों से? क्यों भून दिया गया? शायद यही सवाल आज बिहार के हर गांव, हर गली, हर चौक और हर घर में पूछा जा रहा है। जब किसी की मौत होती है तो खबर सिर्फ एक दिन, एक महीने चलती है, लेकिन जब किसी की मौत सवाल बन जाए तो वही इतिहास बन जाती है। और आज भरत तिवारी एक नाम नहीं है, एक सवाल है, एक दर्द है, एक आवाज़ है, एक पीड़ा है, जिसका जवाब पूरा बिहार मांग रहा है। कल्पना कीजिए उस माँ की हालात क्या होगी जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वही माँ अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। कल्पना कीजिए उस पिता की हालात क्या होगी जिसने बेटे के भविष्य के सपने देखे थे और आज वही पिता अपने बेटे की चिता को आग देने के लिए मजबूर हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? एक माँ और एक पिता अपने बेटे को कंधे देकर शमशान घाट तक ले जाता है, उससे बड़ा दुख और दर्द और कुछ नहीं होता है दुनिया में। और आज भरत तिवारी का परिवार उसी दर्द से गुजर रहा है। सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है, मामला अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन सच्चाई क्या है यह जांच बताएगी। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है और साफ दिखाई दे रही है। भरत तिवारी की मौत ने जो है लाखों लोगों को दिलों को झकझोर दिया है और आज बिहार के हजारों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं भरत तिवारी को न्याय चाहिए। कुछ लोग तो जो है उसे समाज सेवी कह रहे थे, तो कुछ लोग जो है उसे व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला युवा कह रहे थे, और कुछ लोग जो है सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमने जो है अपना एक बेटा खो दिया, हमने जो है बिहार का एक लाल खो दिया। कभी कभी जो है कुछ मौतें सिर्फ मौत नहीं होती है, पूरे बिहार के समाज के लिए आईना बन जाती है। वे हमें मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि आखिर सच क्या है। और आज भरत तिवारी की मौत भी जो है ऐसा ही एक आईना बन चुकी है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, अगर भरत तिवारी निर्दोष है तो उसे न्याय जरूर मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, उसे कानून के सामने जरूर जवाब देना चाहिए। क्योंकि किसी की सभ्यता, समाज की सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है न्याय। और आज पूरा बिहार न्याय का जो है इंतजार कर रहा है। क्या बिहार ने सचमुच एक हीरा खो दिया? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल एक माँ रो रही है, एक पिता टूट चुका है और पूरा बिहार में जो है एक ही नाम गूंज रहा है, वो है भरत तिवारी।